एक आदमी ने डर के मारे देखा कि वो शायद एक अनंत चक्र में फंस गया है। हर बार जब वो 8 नंबर के निकास की ओर बढ़ता है तो वो हमेशा उसी गंजे आदमी को देखता है, और जब वो गंजे आदमी से पूछना चाहता है कि निकास कहाँ है तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही अजीब होती है, जिससे बड़ा भालू डर के मारे भाग खड़ा होता है। लेकिन चाहे वो कितना भी दौड़े वो इस मेट्रो सुरंग से बाहर नहीं निकल पाता। गंजे आदमी को फिर से देखकर बड़ा भालू विपरीत दिशा में जाने का निर्णय लेता है। विपरीत दिशा के संकेत बोर्ड पर दिखाया गया है कि आगे 0 नंबर का निकास है। बड़ा भालू जल्दी से आगे बढ़ता है, लेकिन आश्चर्यचकित होकर देखता है कि वो फिर से सुरंग में लौट आया है और एक बार फिर उस अजीब आदमी से मिल जाता है। बड़ा भालू टूट जाता है। वो पागल होकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि भाग सके, लेकिन पाता है कि यहाँ के सभी लोहे के दरवाजे जैसे बेहतर हैं, चाहे वो कितनी भी ताकत लगाए वे हिलते रहते हैं। थका हुआ वो मुड़ता है, तभी उसे ध्यान आता है कि मेट्रो सुरंग की दीवार पर बनी तस्वीर वास्तव में एक मोबियस रिंग है। क्या ये संकेत है कि यह सुरंग अनंत चक्र है? सोचते समय अचानक छत से लाल तरल टपकने लगता है और इसके अलावा सिर के ऊपर से भी कुछ बहता रहता है। बड़ा भालू डर जा रहा है। ये गर्मियों की ताजगी भरी तरबूज का रस जैसे मुफ्त में बह रहा है। वो जल्दी से भाग खड़ा होता है, लेकिन इस बार जब वो संकेत बोर्ड तक पहुंचता है तो वो आश्चर्यचकित होकर देखता है कि मूल 0 संख्या 1 में बदल गई है। बड़ा भालू अब ध्यान देता है कि संकेत बोर्ड के किनारे पर इस मेट्रो के नियम लिखे हैं। नियम 1, असामान्यता होने पर तुरंत मुड़े। नियम 2, अगर कोई असामान्यता नहीं है तो मुड़े नहीं। नियम 3, कृपया 8 नंबर के निकास से बाहर निकले। बड़ा भालू अब समझता है कि पहले का लाल तरल शायद असामान्यता थी और वह विपरीत दिशा में भाग गया, जिससे 0 संख्या 1 में बदल गई। ऐसा लगता है कि अगर वो नियमों का पालन करता है और संख्या को 8 तक बढ़ाता है तो वह सफलतापूर्वक बाहर निकल सकता है। इसलिए बड़ा भालू मेट्रो सुरंग का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू करता है। उसमें असामान्यता खोजने की कोशिश करता है। वह अपने मोबाइल से हर कोने की तस्वीरें खींचता है, पहले की तुलना में अंतर खोजने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मोबाइल उठाता है तो पाता है कि सभी तस्वीरें पीली हो गई है। ऐसा लगता है कि धोखाधड़ी का तरीका काम नहीं करता, इसलिए उसे अपने दिमाग से इन विवरणों को याद रखना होगा। रुको, ये चीज असामान्यता होनी चाहिए, है ना? नियमों के अनुसार बड़ा भालू विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। चाहे वो कितनी भी दूर चले, वो आदमी हमेशा गर्म मुस्कान के साथ उसके पीछे रहता है। बड़ा भालू लड़खड़ाते हुए संकेत बोर्ड तक पहुंचता है। खुशी से देखता है कि यह वास्तव में 1 से 2 में बदल गया है। लगता है उसकी समझ में कोई समस्या नहीं है। बड़ा भालू फिर से गलियारे में प्रवेश करता है। यहाँ हर विवरण की ध्यानपूर्वक जांच करता है। नतीजा ये हुआ कि जब वो कोने पर पहुंचा तो उसने अपने पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी और आवाज की दिशा के अनुसार ऐसा लग रहा था कि वह सामने की अलमारी से आ रही है। उसने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली, लेकिन पाया कि अंदर कुछ भी नहीं था। बड़े भालू ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल यह अजीब आवाज उसे डराने के लिए ताकीद थी। वो उल्टी दिशा में पागलों की तरह भागा और जब वो फिर से संकेत बोर्ड के पास पहुंचा तो संख्या सफलतापूर्वक 3 में बदल गई। सफलता की ओर एक कदम और बढ़ गया। इस बार बड़े भालू ने गलियारे की और भी बारीकी से जांच की, नई असामान्यता खोजने की कोशिश की, लेकिन कई बार इधर उधर देखने के बाद भी उसे कोई असामान्यता नहीं मिली। अभी अभी की दौड़ में उसकी दमा की समस्या को बढ़ा दिया। बड़े भालू ने अपने बैग को खोलकर दमा का स्प्रे ढूंढा, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे पोस्टर में लड़की उसे अजीब तरीके से चुपचाप देख रही थी। बड़े भालू ने खुद को स्प्रे किया, लेकिन अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। पोस्टर की आंखें वास्तव में हिल रही थी और ध्यान से देखने पर उसने पाया कि सभी पोस्टरों की आंखें उसे देख रही थी। बड़े भालू ने तुरंत उल्टी दिशा में चलना शुरू किया और जैसा कि उम्मीद थी, इस बार संकेत बोर्ड की संख्या सफलतापूर्वक 4 में बदल गई। कई बार की कोशिशों के बाद बड़े भालू का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वो पूरी गलियारे के विवरण को अच्छी तरह से जानता था और एक बार फिर से बारीकी से खोजने के बाद उसने पाया कि इस बार कोई असामान्यता नहीं थी। इसलिए वो आत्मविश्वास से भरा हुआ सीधे आगे बढ़ गया, क्योंकि नियम 2 के अनुसार अगर कोई असामान्यता नहीं है तो आपको सीधे आगे बढ़ना होगा। वास्तव में इस बार संकेत बोर्ड 5 में बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वो चक्कर से बाहर निकलने के करीब था। बड़े भालू ने गलियारे के विवरण की जांच जारी रखी, लेकिन इसी समय उसका फोन बज उठा। बड़े भालू हैरान था। उसे नहीं पता था कि उसका लाया हुआ फोन असामान्यता में गिना जाएगा या नहीं। कई बार सोचने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड का फोन उठा लिया। गर्लफ्रेंड ने उसे बताया कि वो गर्भवती है और चाहती है कि बड़े भालू अंतिम निर्णय ले कि क्या वो इस बच्चे को रखना चाहता है या नहीं। बड़े भालू के चेहरे पर चिंता थी। उसे याद आया कि उसने मेट्रो में एक शराबी को एक माँ और बेटी को परेशान करते देखा था, लेकिन आसपास कोई भी उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जिसमें बड़े भालू भी शामिल था। वो निराश था और सोचता था कि शायद उन्हें अच्छा पिता नहीं बन पाएगा। वो रोते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से पूरी और समय देने के लिए कहता है। बात करते करते उसने पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही कोने पर उसका इंतजार कर रही थी। बड़ा भालू आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अचानक गायब हो गई और सामने का संकेत बोर्ड 5 से फिर से 0 में बदल गया। असल में अभी जो कुछ हुआ वो सब एक भ्रम था, जो असामान्यता का हिस्सा था, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा, जिसका मतलब था कि पहले की सारी मेहनत बेकार हो गई। बड़ा भालू अब पूरी तरह से टूट गया था। वो जमीन पर लेकर पागलों की तरह हिलने लगा, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। नाचार होकर वह एक लकड़ी की तरह फिर से उठ खड़ा हुआ, खुद को लगातार दिलासा देता रहा कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस बार का गलियारा स्पष्ट रूप से असामान्य रंग का था। बड़ा भालू विपरीत दिशा में चल पड़ा और पहली बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लिया। और जब वो फिर से गलियारे में चला गया तो उसने एक और असामान्य दृश्य देखा। गलियारे में स्पष्ट रूप से एक लड़का खड़ा था जो यहाँ का नहीं था, लेकिन जब वो विपरीत दिशा में संकेत बोर्ड की ओर चला तो उसने पाया कि यह साफ हो चुका था। क्या इसका मतलब है कि वो छोटा लड़का असामान्य नहीं था? बड़ा भालू कुछ विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने लड़के से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस अपने शरीर से प्रतिक्रिया दे रहा था। असल में वो छोटा लड़का भी एक फंसा हुआ खिलाड़ी था। इतना ही नहीं, मेट्रो में पहले का अंकल भी एक फंसा हुआ खिलाड़ी था, लेकिन कई बार असफल होने के बाद वो बन गया था एक चलती फिरती लाश जो हमेशा के लिए चक्र में फंसी रही और एक एनटीसी बन रही। ऐसा लगता है कि उन्हें हर मौके की कदर करनी होगी और कोई गलती नहीं कर सकते। बड़ा भालू सामान्य से अधिक ध्यान से गलियारे की जांच कर रहा था और जब वो मोबियस लूक के सामने पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा कि यह निश्चित रूप से असामान्य है और वह विपरीत दिशा में मुड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन दूर से छोटा लड़का सही दिशा में दौड़ पड़ा। बड़ा भालू लाचार होकर उसका पीछा करने लगा, सोचते हुए कि अब फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जब वो संकेत बोर्ड पर पहुंचा तो उसने देखा कि संख्या 1 हो गई थी। लगता है कि उसने पहले गलत देखा था। गलियारे में कोई असामान्यता नहीं थी। बड़ा भालू पहले सोच रहा था कि यह सिर्फ एक सहयोग था, लेकिन जब उसने फिर से गलियारे की जांच की तो पाया कि इस बार भी कोई असामान्यता नहीं थी।
उसने आगे बढ़कर बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन छोटा लड़का वहीं खड़ा रहा। बड़ा भालू आगे बढ़कर देखता है और पाता है कि वह एक लोहे के दरवाजे को घूर रहा है और दरवाजे का हैंडल कब बीच में आ गया था। असामान्यता का सामना करते हुए बड़ा भालू तुरंत मुड़कर चला गया। संकेत बोर्ड की संख्या 2 हो गई। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि छोटे लड़के की दृष्टि इतनी अद्भुत है, लगता है कि आगे उसे उसकी सलाह का पालन करना होगा। लेकिन जैसे ही वो गलियारे में दाखिल हुआ, वहां की बिजली अचानक बंद हो गई। ये स्पष्ट रूप से असामान्यता थी। अंधेरे में लगातार राक्षसों की चीखें सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से छोटे लड़के को पकड़कर पागलों की तरह गलियारे से बाहर भाग गया। सौभाग्य से दोनों बिना किसी खतरे के संकेत बोर्ड तक पहुंच गए। उन्होंने तेजी से अगले दौर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन गलियारे के बीच में फिर से बड़े भालू की प्रेमिका को देखा। लड़का आगे की ओर दौड़ते हुए चिल्ला रहा था, माँ। बड़ा भालू तब समझा कि यह लड़का वास्तव में उसके पेट में पल रहा बच्चा है, लेकिन वो जानता था कि उसकी प्रेमिका का प्रकट होना असामान्यता का संकेत है। इसलिए वो लगातार छोटे लड़के को आगे बढ़ने से रोकता रहा और अंत में उसकी जबरदस्त रोकथाम के कारण छोटे लड़के को उठा लिया गया। संकेत बोर्ड भी सफलतापूर्वक चाय पर पहुंच गया। बड़ा भालू जमीन पर बैठकर छोटे लड़के को अच्छी तरह से दिलासा देता है और फिर दोनों फिर से खड़े होकर आगे बढ़ते हैं। शांत हो चुका छोटा लड़का भी अद्भुत दृष्टि वाला है। जैसे ही वो मेट्रो गलियारे में दाखिल हुआ है, फिर उन्होंने देखा कि पीले बोर्ड पर अंक 8 उल्टा था। दोनों ने तुरंत मुड़कर वहां से निकलने का फैसला किया। अगले चक्कर में वे सुरंग में दाखिल हुए और देखा कि हमेशा बंद रहने वाला लोहे का दरवाजा अचानक खुल गया था। नवीनता से दाउस ने अंदर झांका और देखा कि वह खुद मेट्रो में बैठा गाने सुन रहा था, जबकि सामने एक शराबी माँ वेदी को परेशान कर रहा था और वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। दाउस ने शर्मिंदा होकर दरवाजा बंद किया और छोटे लड़के के साथ मुड़कर सुरंग से बाहर निकल गया। अब अंक 6 पर आ गया था। सफलता से भागने के लिए बस थोड़ा सा ही बाकी था। दोनों की तालमेल भी और बेहतर हो गई थी, लेकिन दाउस को यह नहीं पता था कि इस बार सुरंग में क्या होने वाला है। तभी उनके पीछे से एक हवाई हमले का सायरन बजने लगा और अचानक एक बाढ़ का पानी अंदर आ गया। वो लड़के को खींचकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर वो फिसल गया और दोनों बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गए। लेकिन इस बार दाउस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़के को ऊपर के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद वो खुद भी थका फिर बाढ़ के पानी में डूब गया। जब बाढ़ का पानी उतर गया तो सुरंग में सब कुछ बिखरा हुआ था। छोटा लड़का उठ खड़ा हुआ और विपरीत दिशा में चलकर संकेत बोर्ड को 7 में बदल दिया। अब बस आखिरी चरण बाकी था। छोटे लड़के ने ध्यान से जांच की और पाया कि इस बार कोई असामान्यता नहीं थी, इसलिए वो बिना पीछे देखे आगे की ओर चल पड़ा। वो इस तरह से सफलतापूर्वक चक्र से बाहर निकल गया। लेकिन कुछ मिनटों बाद दाउस भी बाहर आ गया। असल में बाढ़ का पानी विपरीत दिशा में बह रहा था, जिससे वो इस चरण को सफलतापूर्वक पार कर गया। सुरंग की हर चीज से वो अच्छी तरह परिचित था। असामान्यता न पाकर दाउस ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। इस बार संकेत बोर्ड 8 में बदल गया और बाहर निकलने का रास्ता सचमुच सामने आ गया। दाउस ने इस तरह से चक्र से सफलतापूर्वक भाग लिया। वो हमेशा की तरह मेट्रो में चढ़कर हट जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन आश्चर्यचकित होकर देखा कि वो 2 घंटे पहले के समय में लौट आया था और शराबी फिर से परेशान कर रहा था। वो माँ बीती और इस बार दाउस के पास उन्हें बचाने का साहस था।